हिंदुस्तान में जब औरंगजेब की हुकूमत थी, कितनी आबादी थी? 15 से 20 करोड़। अरे ठीक है, सवा मन जनेऊ निकलवाता था तो आता हिंदू रह जाते। आप मुझे बता दीजिए, अरे क्यों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान फेंक रहे हैं आप लोग? कुल मिला करके देखिए, उनका शासन ईमानदारी भरा। क्रूर वो भी थे, क्रूर मोदी सरकार, क्रूर योगी सरकार, क्रूर राजस्थान की सरकार, क्रूर मध्य प्रदेश की सरकार। देखिए, मुगल इस देश से बड़ी मोहब्बत करते थे, इश्क था उनको, इनको मुगलों को। आप बताइए कि अगर इश्क नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती हिंदुस्तान जैसे मुल्क से, तो मेवाड़ के महाराणा सांगा के समझाने पे बाबर आता हिंदुस्तान। बाबर जाके काबुल बसा और अपने बेटों को कह दिया कि भाई तुम आगरा देखो, मोहब्बत की नगरी देखो। मुगलों ने इस देश को बनाया है। रही बात औरंगजेब की, तो औरंगजेब जो थे, अगर गांधी के जमाने में होते तो मैं समझता कि गांधी के विचार प्रकट हो जाते, लेकिन उस वक्त गांधी जी पैदा नहीं हुए थे। मैं चाहता था बौद्धिस्ट हो जाएं, लेकिन गौतम बुद्धा भी नहीं थे, वो चले गए थे, परलोक सिधार गए थे। ये सत्य है कि औरंगजेब जो है अपने पिता के मरने के बाद गया नहीं देखने, अब माता के मरने के बाद सर नहीं मुड़वाया, दाढ़ी भी नहीं छिलवाई। मुस्लिमों में काम बात है। मैं बता रहा हूं, ठीक है सनकी हाथी था, ईमानदार था, लेकिन एक परिपाटी हिंदुस्तान की जनता और तमाम सनातन धर्म के मानने वालों को याद रखना चाहिए कि जो महाकाल उज्जैन के मंदिर में घी की बत्ती जलती है, ये परिपाटी शुरू किया था सरकारी खजाने से औरंगजेब ने। ये आपका जो वहां का कामाख्या मंदिर है, वहां भी सरकारी खजाने से घी वगैरह जाता था। जिस हिंदू समाज ने आज तक कैलाश मानसरोवर को काबू नहीं कर पाया, औरंगजेब तलवार के दम पर चाइना के हलक में हाथ डाल करके लेके चला आया था। कैलाश मानसरोवर हिंदुस्तान में मिला दिया था। हिंदुस्तान की सीमाओं का अगर विस्तार हुआ तो दो ही सल्तनत में हुआ, या तो औरंगजेब की सल्तनत में हुआ या चंद्रगुप्त मौर्य के सल्तनत में हुआ। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि वो सनकी था, अपने भाई का सर कलम करवा दिया, अपने बाप को जेल के तहखाने में बंद करवा दिया। ये सत्य है कि एक सूफी संत को जामा मस्जिद के सामने ही मरवा दिया, वही कब्र बनी हुई है, जाके देख लीजिएगा। ये सब ठीक है, सनकी हाथी के समान था। सुनते जाइए, आप मुझे बता दीजिए कि बुद्धिया मार्केट में नहीं बिकती है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, ये किसी औरंगजेब से कम है क्या? कौन भाई? उत्तर प्रदेश चले जाइए, देश के हमारे शासनाध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं। आप इनसे पूछिए, ले भिगो करके पतन कर रहा है हमारे देश के पीएम का, हिंदुस्तान का डोनाल्ड ट्रंप जैसा सनकी आदमी, वो भी तो पागल है। आप मुझे बता दीजिए कि हर चीज पर टेरिफ टेरिफ डेली कहता है कि देश भारत का प्रधानमंत्री झूठा है और डरपोक है। औरंगजेब का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कुंभ के मेले के दौरान कहा कि एक नाविक परिवार मिला था, उन्होंने 45 दिनों में 30 करोड़ रुपया कमाया। 103 नावें थी। एक माफिया, एक अतीक का गुर्गा शूटर, जिसने महाप्राण निराला जी के पोते की हत्या कर दी, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बेशर्मी से बयान दे रहा है। आप मुझे बता दीजिए, बेरोजगारी पे बात करने वाले नहीं हैं, किसानों की समस्या पे बात करने वाले नहीं हैं, मणिपुर पे चर्चा नहीं करेंगे। ये ईवीएम और घोटालेबाजों की सरकार। अरे मैं रहता अगर सुप्रीम कोर्ट का जज, तो राजू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से भेज देता जेल। अरे भ्रष्ट अफसर तुमने
ये तो औरंगजेब की सरकार से भी बदतर सरकार है, चाहे भारत सरकार हो। आज आपको बता रहा हूं, ईडी की रेड पड़ रही है 14 जगह पर, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के तमाम ठिकानों पर। कल तुम्हारे घरों में रेड पड़ेगी तो तुम्हारी दशा क्या होगी? आप बताइए। 15-15 लाख यूं आएंगे, दिल्ली वाले एक पौगा एक अद्धा लेकर के 400 रुपए में अब भीग करके वोट दिए। पड़ रहा है, विरोध मतलब समर्थन कर रहे हैं औरंगजेब का। आप औरंगजेब, भाई औरंगजेब टाइप की सरकारें तो आज चल रही हैं। आप बता दीजिए, मतलब मोदी जी औरंगजेब है। आपको कोई कमी लग रही है? आप बताइए। अच्छा पंडित जी ये बताइए कि औरंगजेब कैसा शासक था, अच्छा था या बुरा था? देखिए, ईमानदार तो था, नो डाउट, फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता था। आप कह रहे हैं मोदी योगी जो औरंगजेब है। आपको होली के लिए सीओ ने क्या बयान दिया, सुना नहीं? बाबा जी अच्छा, ये मुझे बता दीजिए, ये लफंडरों के बारे में इतना गहन चिंतन क्यों करते हैं? सीओ सिटी है, आप लफंडर कह रहे हो? अरे लफंडर नहीं तो और क्या है, पहलवान है, अनु चौधरी ना। हाँ, पहलवान है सीओ सिटी। उसका भाई बीजेपी का नेता है। अच्छा, कल सरकारें चेंज होगी तो जितने खूबसूरत हो उतना बदसूरत हो जाएंगे। योगी बोल रहे, चुभ नहीं रही है तो काहे भोकार पार के पार्लियामेंटों में रो रहे थे योगी जी? काहे रो रहे थे? मैं साधु, एहसान की हो साधु हो, मुलायम सिंह हमारी हत्या करवा देंगे। नेताजी हत्या करवा रहे थे। आपने कानून और संविधान का उल्लंघन किया था, इसलिए आप जेल गए थे। ये बताइए, चूतियों की भाषा मैं बोलूं यहाँ? उनको इसी तरह की ट्रेनिंग देती है, भड़काऊ भाषण, ताकि बेरोजगारी पे कोई बात न कर पावे। मतलब हिंदुओं को सुरक्षा देना भड़काऊ भाषण है क्या ये? नेता प्रतिपक्ष ने भाग चले हैं पार्लियामेंट छोड़ के, राजा बाबू बहसे नहीं चाहते वोटर लिस्ट पे। किसको बचाना चाहते हो? अब जाने की बेला आ गई है राजा बाबू की। ठीक है, अनुज चौधरी वही भाषा बोल रहे हैं जो औरंगजेब बोला करते थे।